क्योंकि सरफेसी एक्ट में जब भी हम नोटिस भेजते हैं तो नोटिस पूरा भेजना चाहिए। आपने केवल 2 पेज पूरा गया चिपका हुआ है, पूरा गया हुआ है आपने सर। सिर्फ 2 पेज चिपका है। उसके साथ ही आपने गलती क्या की है, किसी ने ऊपर नीचे निकाल दिया होगा। सुनो, आपने साथ में गलती क्या कर दी, 19 फरवरी 2026 को आपने सरफेसी एक्ट का नोटिस लगाया और उसी दिन आपने पोजेशन नोटिस भी चिपका दिया। किसका पोजीशन नोटिस? पोजेशन नोटिस रूल एक्ट 1 विद सबसेक्शन 2, वो नोटिस भी आपने पेस्ट कर दिया। नहीं, एक ही नोटिस चिपका हुआ है जो अपना गलती हो चुकी है, कोई बात नहीं। लेकिन अगर अपन लोन भेज देते हैं ना तो सर्वग्राम को अधिकार नहीं है कि वह सरफेसी एक्ट का नोटिस जारी करे। सर मैं तो ये कह रहा हूँ आपको कि किसी के साथ इसमें सीधी सी बात है, सेटलमेंट का कोई रास्ता है, मुद्दे की बात। मुद्दे की बात तो आप कर ही नहीं रहे हो, आप तो तीसरी बात। सर एक बात बताऊं, सेटलमेंट भी तब होता है ना जब कंपनियां गलती करती है। नहीं, कंपनी ने गलती तो पैसे दिया है, गलती तो कहाँ की है कंपनी ने? सर एक बात बताऊं लालचंद जी, आप उदयपुर के हो, मैं भी उदयपुर का हूँ, सुन लीजिए आप। और अपन ने कोई झगड़ा करने के लिए फोन नहीं किया, मैं लालचंद जी का कॉलर पकड़ूंगा, लालचंद जी मुझे कॉलर पकड़ेंगे, ठीक है ना? जानते, मैं नरेंद्र जी को नहीं जानता ना, आपकी संपत्ति मेरे हिस्से में आएगी ना मेरी संपत्ति आपके हिस्से में। क्यों लड़ेंगे? सुनिए अपन तो किसी तीसरे के लिए बात कर रहे हैं कि मैं आपको एक चीज कह रहा हूँ, हमारे कर में किसी तीसरे के साथ में गलत नहीं होता है। मैं ये कहना चाहता हूँ, मेरा कहना क्या है कि मुझे भी ये अधिकार नहीं है कि मैं आपको फोन करूँ, ये बात भी मानते हो आप? और आपको फर्स्ट टाइम पे यही बोला था और आप किसी से बात करने के जिम्मेदार नहीं हो। करेक्ट बात है, वही। लेकिन होता क्या है कि अगर हमें किसी चीज के निष्कर्ष पे पहुंचना है तो हमें उसका रास्ता निकालना है। इसीलिए क्या है मालूम, हम तैयार बैठे हैं, हम तैयार बैठे हैं सर। अब मैं यूँ कह रहा हूँ, मेरी बात ध्यान से सुन लो जी। इसमें जो भी आपके सीनियर हो, आपके टीम के एडवोकेट हो जो लीगल देखते हो, उनको पहले मेरी बात सुन लेना, फिर अपन बात करते हैं। उनको ये कह देना भाई, एडवोकेट नरेंद्र जोशी का फोन आया था, उन्होंने ये कहा कि 13/2 का जो नोटिस है वो भेजा तो एआरसी की तरफ से गया, लेकिन सील उस पर अपने सर्वग्राम की लगी है, तो उनका कहना है कि ये नोटिस इनवैलिड है। सुन लेना, उसके बाद हमारे पास जवाब देने के लिए 60 दिन का समय है, हम 60 दिन बाद समय देंगे, मतलब हम 60 दिन बाद जवाब देंगे। उसके बाद जब आप पोजीशन की कार्रवाई करोगे तो उन्होंने कहा आर्टिकल 226 में आरबीआई के सर्कुलेशन के हिसाब से वो अपने 13/2 के नोटिस को संवैधानिक करार देंगे। क्यों देंगे वो कारण मैं आपको पहले बता चुका हूँ, ठीक है? अब इसमें ये अगर अपन सेटलमेंट करना चाहते हैं तो अपन सेटलमेंट में कहाँ तक जा सकते हैं, ये भले आप सोच के आप बता देना मुझे। आपको बताना है, मनीष जी को बताना है? मनीष जी को बता दो। नहीं यार, मैं तो वैसे बिजी रहूंगा, फोन हो सकता है उठा पाऊँ नहीं उठा पाऊँ, आप मनीष जी को बता देना कि भाई इतना बन रहा है। आपके पास में आया हूँ, बात कराओ ना मेरी। क्या चीज? मनीष जी से मेरी बात करवाओ ना, ये बोल रहा हूँ आप। मनीष जी को तो मैं कह दूंगा आपसे बात कर लेंगे, क्योंकि मैं किसी से बात करता हूँ तो मैं अकेले में करता हूँ, पार्टी को सामने बैठा के नहीं करता हूँ। वो आए थे, मैंने उनकी सारी चीजें देखी, मैंने उनकी फोटोकॉपियां वगैरह रख ली, और उन्होंने कहा भाई लालचंद जी का फोन आ रहा था, मैं कहा भाई मुझे नंबर देके जाओ। पहले मैंने पूछा कहाँ के हैं, तो उन्होंने कहा एक चीज बताऊँ आपको, आप एक चीज बताऊँ नरेंद्र जी, बात यह है कि क्लाइंट मेरे को बोल रहा है सर मैं पैसे की व्यवस्था कर रहा हूँ, आज पैसे वाले के पास में मैं जाके आऊंगा। सर एक बात बताऊं, एडवोकेट के सुने, आप पर्सनली सुनिएगा, मैंने आपकी बात सुनिया, मेरी बात सुनिए। कस्टमर पिछले 10 दिन से ही बोल रहा है सर मैं पैसों की व्यवस्था में लग रहा हूँ, आज वहां से आने वाला है। आज सुबह मेरी बात हुई तो बोल रहा है कि सर मैं आज पैसे वाले के पास में जा रहा हूँ, दोपहर तक आपको जवाब दे दूंगा। अब दोपहर तक के एडवोकेट नरेंद्र जी का फोन आता है, साहब ये चीजें हैं और ये गलत है। वो इसीलिए मैं इस चीज को क्या समझूं? इस चीज को क्या समझना है बता रहा हूँ। जब ये सराड़ा गए, सराड़ा में भाई नोटिस चिपका है, तो कोई बताता है, कोई भी कहता है 13/2 का नोटिस तो रिकॉल का नोटिस है। अगर आपने कोई राशि जमा करा दी तो नोटिस तो आपका स्टैंड रहेगा। और दूसरी बात ये है, आवाज नहीं आ रही आपको? हेलो हेलो हेलो, नहीं आ रही थी आपकी? हाँ कोई बात नहीं, मैं यूँ कह रहा था, नोटिस जब चिपका तो ये क्या सराड़ा के किसी वकील साहब के पास गए जानकारी लेने के लिए? उदयपुर में कभी भी लोन वाला मैटर कोई भी हो तो लोग अपने, यहाँ का नहीं कह रहा हूँ मैं, मतलब केवल उदयपुर की बात नहीं कर रहा हूँ, ऑल ओवर इंडिया के अंदर जब कोई लोन का मैटर होता है तो लोग मुझसे सजेशन लेते हैं। तो ये सजेशन के लिए आ गए,
सजेशन के लिए आ गए तो मैंने देखा 19/2 का नोटिस है, मैंने कहा देखो अभी जवाब देने की जरूरत नहीं है, कोई रास्ता निकलेगा तो इसका रास्ता निकालेंगे, जवाब देंगे तो 50 दिन बाद देंगे। नोटिस में क्या कमियां है क्या नहीं है ये मैं कभी पार्टी से बात नहीं करता हूँ, क्योंकि वो हमारे अंदर की बात है। फीस उसी आधार पर तय होती है वकील की कि वो अपना जवाब कितना मजबूत बनाता है। उसके बाद हाईकोर्ट में रिट पिटीशन फाइल करना ये सब अलग की बात है। लेकिन जैसे ही इन्होंने ये कहा कि लालचंद जी फोन कर रहे हैं, मेरे को लालचंद जी है कहाँ के, तो उन्होंने कहा उदयपुर के। मैं अपने उदयपुर के हैं तो मैं अधिकार से फोन कर सकता हूँ। नरेंद्र जी मैं आपकी बात काटूंगा, एक ही बताओ, आप और हम कागजों की लड़ाई करेंगे लेकिन एंड ऑफ द डे होता क्या है, दोनों को एक जगह बैठना होता है और जो पैसे लिए हैं उनका निपटारा करना होता है। तो वही बात मैं सेटलमेंट की कर रहा हूँ, मैं सेटलमेंट की बात कर रहा हूँ। वही बोल रहा हूँ कि अपन ये बात अगर टाइमली कर लें तो नहीं, पर आपने क्या कहा, सुनो, आपने क्या कहा, मकान से हाथ धोना पड़ेगा। मैंने इसलिए कहा कि आपको पता है कि लीगल कार्रवाई चालू हो गई। सर एक बात बताऊं, सुनिए सुनिए सुनिए, इन चीजों में इतना मास्टर हूँ क्या सुनो सुनो, मैं क्या कह रहा हूँ, कंपनी थक जाए, सुप्रीम कोर्ट चली जाए, दावा है मकान का पोजीशन लेके बताए। मैं डिनाई थोड़ी कर रहा हूँ इस चीज को, आपका ये चीज आपका प्रोफेशन है, मैं इसको मना थोड़ी कर रहा हूँ। नहीं, प्रोफेशन बात नहीं है, प्रोफेशन सभी का होता है। एक्चुअली क्या होता है मालूम है, डॉक्यूमेंट के अंदर हमको चीज मिल जाती है तो बात अलग है। अब ये बताएं, मैं आपकी सारी बातों से उनसे आपकी सारी बातों से एग्री हूँ, बट मैं क्या, मेरा कहने का मकसद ये इसलिए बता रहा हूँ कि कस्टमर मेरे को 10 दिन से ये बोल रहा है और आज ऐसा फोन आता है तो मैं इस चीज को क्या समझूं, वो मैं समझने में थोड़ा सा बहुत। मैं क्या कह रहा हूँ वो तो देखो, मैं क्या कह रहा हूँ, व्यक्तिगत अधिकार है। इसलिए मैं नहीं, अधिकार सबको है, आपको अधिकार है, मेरे को अधिकार है, मनीष जी को भी अधिकार सबको है। ऐसे तो है नहीं कि कोई बंधा हुआ, कोई भी बंधा हुआ थोड़ी है कोई चीज। भाई आप वकील के पास में मनीष जी आया है, लालचंद जी भी जा सकता है, नरेंद्र जी की कोई चीज समझ में नहीं तो नरेंद्र जी के भी कोई सीनियर होगा, नरेंद्र जी भी आगे जा सकते हैं, वो तो जा सकते हैं, ऐसा कोई बंधा हुआ नहीं है आदमी। बट मेरा कहने का मतलब ये है, एंड ऑफ द डे होना क्या है कि अपन को रेजोल्यूशन हमको, मेरे को, मनीष जी को बैठ के ही करना पड़ेगा। अब इसमें आपको एक और बात कहूँ, ये नोटिस चिपकाने के लिए कौन गया था? ब्रांच मैनेजर गया होगा। तो यार ब्रांच मैनेजर को कौन है, बुरा मत मानना, थोड़ा सा दिमाग रखे। ऑथराइज्ड पर्सन है सर। सुनो, अरे थोड़ा सा दिमाग रखे। उसकी गलती क्या है मालूम है? उसकी गलती ये है कि 13/2 का नोटिस लगाया मनीष कुमार वेद वाला, और कोई प्रवीण गुर्जर, दीपिका गुर्जर, नंद किशोर गुर्जर जो बोरोर है, उनका पोजीशन नोटिस वहीं पे लगा दिया। तो जो ब्रांच मैनेजर है उसको कहो कि भाई घर से थोड़ा डॉक्यूमेंट देख के जाया कर। मैं बिना डॉक्यूमेंट बात नहीं करता। हो गई होगी, देखो मैंने भी वो चेक नहीं किया। नहीं, आप चेक करना। मतलब ये मैं क्या कह रहा हूँ, धुन में ऐसी गलतियां करते हैं और यही गलतियां भारी पड़ती है। एनबीएफसी बैंकों को सेटलमेंट क्यों करने पड़ते हैं? कारण यही है कि ध्यान रखते नहीं है कुछ भी। एग्री हूँ आपको, हो सकता है गलती इंसान है, देखो मेरे से भी हो सकती है गलती। नहीं हो सकता है। अरे सर एक बात बताओ, ऐसी गलतियां नहीं होनी चाहिए ना। नहीं होनी चाहिए, एग्री, मैं आपकी बात से पूर्णतः सहमत हूँ। जैसे आज एक बात बताओ, जैसे मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि भाई आपने कहा मकान से हाथ धोना पड़ेगा, मैंने क्या कहा कि कंपनी सुप्रीम कोर्ट तक लड़ ले कि मकान का पोजीशन नहीं ले सकती। तो अगर मैंने ऐसा बोला, सुनिए कितने हैं कस्टमर के, सुनिए ऐसा अगर मैंने बोला तो उसके लिए मैंने कोई डॉक्यूमेंट में देखा, लेकिन फिर भी मैं क्या चाहता हूँ, ये फालतू की लड़ाई लड़ना, माथा पीछा करना, कोर्ट जाना, ये विकल्प नहीं है। बैठ के रास्ता क्या निकलता है ये बताओ। तो यही तो मैं कह रहा हूँ कि कस्टमर के एक्सपेंसेस कितने हो जाएंगे वो भी तो अपन को देखना पड़ेगा। नहीं सर, कोई ज्यादा एक्सपेंसेस नहीं हो जाते। फिर भी कस्टमर को क्या पैसे नहीं देना पड़ेगा? चलो ऐसा बता दो आप। चलो ये चीजें सारी, एक बात बताऊं, आप आश्चर्य करोगे, मेरे पास कम से कम इन 2 सालों में 20 फाइलें ऐसी पड़ी हुई है जहाँ कंपनी पैसा भूल के बैठ गई। सर मैं क्या कह रहा हूँ, चलो कोई बात नहीं, चलो अपने ये बात करो, मेरी बात सुनो। तो आप इनसे सेटलमेंट की बात कब करना चाहेंगे? मैं तो अभी करने के लिए तैयार हूँ, बताओ। तो आप एक काम करना, शाम को इनको फोन कर देना आपके नंबर से न्यूनतम क्या हो सकता है वो आप एक बार देख लेना, ठीक है ना? ठीक है। तो अभी पैसे के लिए मनीष से बात करूं या आपसे बात करूं? नहीं, बात उन्हीं से करो आप, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे पास तो आए, मैंने तो कह दिया 50 दिन बाद जवाब दूंगा, शांति से बैठो, अभी जाओ, यूं का है। मैं उनको फोन करके ये कह दूंगा भाई वो फोन करे तो बात कर लेना,
इतनी बात में मेरी हाँ। तरफ से उनको बोल दूंगा। बाकी अपने बीच क्या चर्चा हुई वो और चर्चा आप मैं उनको करने ये वाला भी नहीं। कह देना, हमारी साइड से एक मैसेज है, रिक्वेस्ट है सर आपको भी, कि उनको बोल देना कि भाई देख पैसे तेरे को देने पड़ेंगे। ये भी आप थोड़ा सा, हमारी साइड से रिक्वेस्ट है। नहीं तो अगर आप मैं तो सीधा सेटलमेंट की बात कर रहा हूँ ना। मैं सुनिए, सर, मैं ना 13/2 के नोटिस पे, सुनिए, सेटलमेंट 13/2 के नोटिस पे मैं ईएमआई भरने का सजेशन नहीं देता हूँ, मैं मामले का निपटारे का सजेशन देता हूँ। निपटारा दे। लेकिन मैं भी तो वही बोल रहा हूँ, ठीक है मैं भी ना? तो वही बोल रहा हूँ सर। हाँ, हम भी यही चाहते हैं निपटारा हो, हम भी तो चाह ठीक है, रहे आप शाम को बात कर लीजिए उनसे, ठीक है ना? हैं। ओके जी। ओके।